बांग्लादेश की सियासत में आज जो तस्वीर उभर रही है उसने न सिर्फ ढाका की अंतरिम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन हालातों को अब तक भारत विरोधी साजिश बताकर पेश किया जा रहा था, उन्हीं हालातों की परतें अब खुद बांग्लादेश के अंदर से खुलने लगी हैं। और ये खुलासा किसी और से नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास ने किया है, जो शेख हसीना के कट्टर विरोधी माने जाते रहे हैं और बीते महीनों तक मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के फैसलों पर खुलकर साथ देते दिखाई दे रहे थे। ढाका में हुए हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शनों को लेकर अब जो बयान सामने आया है उसने पूरे नैरेटिव को उलट कर रख दिया है। बीएनपी नेता मिर्जा अब्बास ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हालिया हिंसा कोई अचानक भड़का जन आक्रोश नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और ताकतें देश में जानबूझकर अस्थिरता फैला रही हैं, ताकि चुनाव को टाला जा सके और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई रखी जा सके। इस बयान के साथ ही वो कहानी कमजोर पड़ गई है, जिसमें हिंसा के लिए इशारों में भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही थी। मिर्जा अब्बास का कहना है कि उनकी पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी की घोषणा के बाद ही हिंसा की घटनाएं शुरू हुई। पहले एक हत्या हुई, फिर एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। उनके मुताबिक ये सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तारिक रहमान की वापसी से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपनी कुर्सी और राजनीतिक भविष्य खतरे में दिख रहा है, इसलिए वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान इसलिए भी अहम होता जा रहा है क्योंकि बीएनपी वही पार्टी है जिसने पिछले साल बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट के बाद लंबे समय तक मोहम्मद यूनुस के कई फैसलों का समर्थन किया था। बीएनपी शेख हसीना की कट्टर विरोधी रही है और यूनुस के जरिए अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि बीएनपी को लगने लगा है कि देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है वो अंततः लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को ही नुकसान पहुंचाएगी। यही वजह है कि अब वही पार्टी खुलकर साजिश की बात कर रही है। शनिवार को ढाका के गोपी बाग इलाके में आयोजित एक कार्यकर्ता बैठक में मिर्जा अब्बास ने ये बयान दिया। ये बैठक तारिक रहमान की संभावित बांग्लादेश वापसी पर स्वागत समारोह की तैयारियों के लिए आयोजित की गई थी। इसी मंच से उन्होंने कहा कि तारिक रहमान की वापसी का मतलब है देश में लोकतंत्र की वापसी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हालिया हिंसक घटनाओं से गुमराह ना हो और ये समझे कि कौन लोग वास्तव में देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मिर्जा अब्बास ने हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अखबारों के दफ्तरों पर हमले किए गए, सांस्कृतिक संस्थाओं को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग अखबारों को जलाते हैं, जो सांस्कृतिक संस्थाओं पर हमला करते हैं, क्या वो देश प्रेमी हो सकते हैं? उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोग राष्ट्र के दुश्मन हैं और देश के दुश्मन हैं। उनके मुताबिक ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि भय को माहौल बनाया जा सके और राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। बीएनपी नेता ने सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आगजनी और भीड़ हिंसा को रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। मिर्जा अब्बास ने दावा किया कि जब वो और उनकी पार्टी के नेता सरकार प्रमुख से मिलने गए थे तो उन्होंने सहयोग का हाथ बढ़ाया था और साफ कहा था कि वो देश की स्थिरता के लिए साथ तैयार देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने उस हाथ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल आम लोगों को बंधक बनाकर अपने संकीर्ण हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी दल का नाम लिए मिर्जा अब्बास ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि एक खास राजनीतिक ताकत ऐसी है जिसने 1947 में पाकिस्तान का विरोध किया और 1971 में बांग्लादेश का। उनके मुताबिक ऐसे लोग देश में शांति नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ये लोग इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसानी रूप में शैतान हैं। कुछ समय के लिए भले ही चुप रहे, लेकिन इनके पंजे और जहरीले दांत फिर सामने आ जाते हैं। उनकी गतिविधियां व्यवस्थित हैं और लगातार
चलती रहती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अब मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार की स्थिति बेहद असहज हो गई है। जिन आरोपों के जरिए भारत की ओर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही थी और वही आरोप अब बांग्लादेश के अंदर से झूठे और भ्रामक साबित होते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है, जब खुद बांग्लादेश के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हिंसा के पीछे देश के अंदर की साजिश है, तो फिर भारत पर आरोप लगाने का नैतिक आधार क्या बचता है? नॉर्थ बैंड के दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक देश की आंतरिक राजनीति नहीं, इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। अगर बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है और अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सीमा पार तक महसूस किया जाएगा। यही वजह है कि मीर्जा अब्बास का बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणियां नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन तथ्यों की पोल खुद बांग्लादेश के भीतर से खुल रही है, उसके बाद मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार किस मुंह से भारत पर उंगली उठाएगी? क्या ये बयान बांग्लादेश की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर की शुरुआत है और क्या अब अंतरिम सरकार पर देश के अंदर और बाहर दबाव बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि ढाका की सड़कों पर जो लोग चल रही हैं वो किसी बाहरी देश की दीन नहीं बल्कि बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत का नतीजा है और इस सच्चाई को वहां के अपने ही नेता खुलकर स्वीकार करने लगे हैं। आने वाले दिनों में ये बयान बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल सकता है और भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश पर भी सवालिया निशान लगा सकता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।